नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इतनी कठिन परिस्थितियों में भी पढ़ाई कैसे पूरी की और भारत के सबसे महान विद्वानों में कैसे शामिल हुए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू, अब डॉक्टर अंबेडकर नगर में हुआ था। उनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई सकपाल था। उनके पिता चाहते थे कि उनके सभी बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। जब भीमराव छोटे थे तब उन्होंने सरकारी स्कूल में पढ़ाई शुरू की, लेकिन उस समय समाज में जाति के आधार पर भेदभाव होता था। स्कूल में उन्हें दूसरे बच्चों के साथ बैठने नहीं दिया जाता था। वे अपनी बोरी बिछाकर अलग बैठते थे। पानी भी उन्हें अपने हाथ से पीने की अनुमति नहीं थी। कोई कर्मचारी आता तभी उन्हें ऊपर से पानी पिलाया जाता था। इतनी परेशानियों के बाद भी भीमराव ने पढ़ाई नहीं छोड़ी। वे हमेशा कहते थे कि शिक्षा ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। कुछ समय बाद उनका परिवार मुंबई चला गया। वहां उन्होंने एल्फिंस्टन हाई स्कूल में पढ़ाई शुरू की। भीमराव पढ़ाई में बहुत होशियार थे। वे हर विषय को ध्यान से पढ़ते और हमेशा अच्छे अंक लाते थे। 1907 में उन्होंने मैट्रिक परीक्षा पास की। यह उनके समाज के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसके बाद उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला लिया। उनकी पढ़ाई में आर्थिक परेशानी आ रही थी। तभी बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने उनकी प्रतिभा देखकर उन्हें छात्रवृत्ति दी। इस मदद से वे अपनी पढ़ाई जारी रख सके। 1912 में उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से बीए की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्हें अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ने का मौका मिला। वहां उन्होंने अर्थशास्त्र, राजनीति, समाजशास्त्र और इतिहास जैसे विषय पढ़े। उन्होंने अपनी मेहनत से उच्च शिक्षा प्राप्त की और दुनिया के महान विद्वानों में गिने जाने लगे। फिर वे इंग्लैंड गए। वहां उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई की और साथ ही कानून की शिक्षा भी ली। उन्होंने कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। पढ़ाई पूरी करने के बाद वे भारत लौटे। उन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबों, दलितों और समाज के कमजोर लोगों के अधिकारों के लिए समर्पित कर दिया। बाद में वे भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने और देश को एक मजबूत संविधान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉक्टर आम्बेडकर की शिक्षा हमें यह सिखाती है कि अगर हमारे अंदर सीखने की इच्छा, मेहनत और हिम्मत हो तो कोई भी कठिनाई हमें सफल होने से नहीं रोक सकती। इसीलिए उन्होंने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो।